बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन 2 के जो रिमेनिंग पार्ट्स रह गए थे वो करेंगे। हमने 5 पार्ट तक कर लिया था, तो अभी ये जो हमारा पार्ट है ये पार्ट नंबर 6 है। इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है 16 होल पावर एक्स प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 और इसकी पावर है 2x डिवाइड बाई 2 एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 8 और इसकी पावर है एक्स प्लस 2। सिंप्लीफाई करना है हमने इसको। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो 16 और 20 और 4 ये जो वैल्यूज़ हैं इनके हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो 16 का फैक्टर निकालते हैं। तो 16 के फैक्टर के लिए हम सबसे पहले छोटे टेबल से स्टार्ट करते हैं। तो 2 के साथ जब हम इस स्टार्ट करते हैं इसको, 2 8 ज़ार 16 प्लस 2 4 ज़ार 8 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। तो यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर कितनी बनी, 4 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस इसी तरह से हमने 20 का भी फैक्टर निकालनी है। 2 10 ज़ार 20 2 5 ज़ार 10 5 1 ज़ार 5। तो यहाँ पे हमारे पास आया 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और इसकी होल पावर हमारे पास हो जाएगी 2x। डिवाइड में हमारे पास 2 है तो 2 को हम और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसकी पावर इसी तरह से x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 8 के अगर हम फैक्टर निकालें तो हमारे पास तकरीबन आते हैं 2 की पावर 3। 2 की 2 4 ज़ार 8 2 2 ज़ार 4 2 1 ज़ार 2। तो यहाँ पे हमारे पास आई 2 की पावर 3 और होल पावर है हमारे पास x प्लस 2। अब हमने जो इंडिसेस के लॉज पढ़े थे उनमें ये था कि अगर हमारे पास एक वैल्यू है उसकी पावर है कोई और बाहर होल पावर कोई और है तो उसको हम आपस में मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पे भी 4 है और ऊपर हमारे पास पावर है एक्स प्लस 1, तो 4 को हम एक्स प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 4 को जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4x, फिर 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया प्लस 4 प्लस यहाँ पे हमारे पास है 2 का स्क्वायर। हम 2 वाली जो पावर्स हैं उनको पहले लिख लेते हैं, 2 का स्क्वायर। फिर आगे हमारे पास यहाँ पे 2 2 ज़ार 4 यानी 2 की पावर क्या हो जाएगी 4x और मल्टीप्लाई बाय 5। डिनोमिनेटर में हमारे पास इसी तरह से 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे 3 को भी जिस तरह हमने 4 को मल्टीप्लाई किया इसी तरह से 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3x प्लस 3 2 ज़ार 6। तो यहाँ से हमारे पास 2 की पावर यहाँ पे 4x प्लस 4 है, जहाँ पे भी हमारे पास बेस 2 है और जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं। यहाँ से हमारे पास 2 की पावर 4x प्लस 4 और इधर हमारे पास बेस सेम है तो पावर्स को हमने ऐड कर लेते हैं। तो आ जाएगा 4x ये पावर और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरह से नीचे भी हमारे पास बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड। तो 2 की पावर x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6, 2 की पावर 4x प्लस 4 इसी तरह से प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ से x प्लस 3x करेंगे तो हमारे पास आएगा 4x प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा प्लस 3, क्योंकि हमारे पास जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ प्लस है। अब हम ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसको अलग अलग इन दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड करेंगे। यानी एक टर्म है ना हमारे पास यहाँ पे 2 की पावर 4x प्लस 4, उसके नीचे भी इसको डिवाइड करेंगे 4x प्लस 3, दरम्यान में हमारे पास प्लस है। इसी तरह से फिर आगे 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और इसके नीचे भी इसी तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे 4x प्लस 3। अब ये जो डिनोमिनेटर में हमारे पास पावर है इसको अगर हम ऊपर लेके जाएं तो ये नीचे जो प्लस में हमारे पास पावर्स हैं ये ऊपर जाके क्या हो जाएंगी माइनस में। तो यहाँ से देखिए 2 की पावर 4x प्लस 4 डॉट 2 की पावर 4x नीचे प्लस में था ऊपर आके माइनस 4x प्लस 3 था तो माइनस 3 हो जाएगा। इसी तरह से दरम्यान में प्लस और फिर 2 की पावर 4x प्लस 2 डॉट 2 की पावर माइनस 4x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हमारे पास बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड। तो 2 की पावर 4x प्लस 4 माइनस 4x माइनस 3 प्लस
टू पावर 4x प्लस 2 माइनस 4x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखिए यहाँ पे एक प्लस 4x है और एक माइनस 4x, तो ये दोनों काट के 4 माइनस 3 करेंगे तो आगे प्लस यहाँ से भी आपके पास एक 4x प्लस में और एक माइनस में, ये दोनों काट के और प्लस 2 माइनस 3, तो प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गए तो पीछे रहा 1 और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो यहाँ से 2 की पावर माइनस 1 आएगा और मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ से 2 की पावर 1 तो हमारे पास 2 ही रहेगा, प्लस ये जो नेगेटिव पावर है इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, यानी डिवाइड में, तो 5 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। फिर यहाँ से अगर हम एलसीएम लें तो 2 2 ज़ार 4, 4 प्लस 5, तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा 9/2। अब हमारे पास जो 7 पार्ट है वो है 64 और पावर है -2/3 डिवाइडेड बाय 9 और इसकी होल पावर है -3/2। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो 64 है इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3, क्योंकि 4 4 ज़ार 16, 16 4 ज़ार 64 होता है, तो 4 की पावर 3 -2/3 होल पावर है डिवाइडेड बाय 9 को हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर -3/2। तो यहाँ से ये 2 और 2 कट गए और इधर से 3 और 3, तो पीछे हमारे पास रह गया 4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 और उसकी होल पावर -3। यहाँ से हमारे पास दो मेथड हो सकते हैं, एक तो ये कि ये डिवाइड है तो इसको हम डिवाइड की फॉर्म में लिखें, यानी इस तरह से कि 4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3, और फिर ये पावर्स नेगेटिव हैं तो उनको उल्टा के 3 की पावर 3 उल्टा दें तो पावर पॉजिटिव हो जाएंगी 4 का स्क्वायर, तो फिर इनकी पावर्स ले लें, 3 की पावर 3 ली तो 27 आएगा और 4 का स्क्वायर 16। यहाँ से हम ये मेथड भी कर सकते हैं, और दूसरा मेथड हमारे पास जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया है कि पावर नेगेटिव है तो उनको पॉजिटिव करने के लिए हम वैल्यूज़ को उल्टाते थे। यहाँ से अगर 4/1 है तो इसको हम फिर क्या लिखेंगे 1/4 और इसकी पावर हमारे पास फिर प्लस में हो जाएगी यानी पॉजिटिव हो जाएगी, और फिर डिवाइडेड बाय, इसी तरह से इसको भी करें 1/3 और इसकी होल पावर हमारे पास जो -3 थी वो पॉजिटिव हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब यहाँ से 1 का स्क्वायर तो हमारे पास 1 ही आना है, तो 4 का स्क्वायर लेंगे तो वो आएगा हमारे पास 16, और डिवाइड को जब चेंज करें मल्टीप्लाई में तो जो हमारे पास वैल्यू होती है वो उलट जाती है अगली, तो यहाँ पे फिर से 3 बन जाएगा और 3 की पावर हमारे पास क्या है 3, तो यहाँ से हमारे पास 1/16 इसी तरह से, और 3 की पावर जब हम 3 लेंगे तो 3 3 ज़ार 9 और 9 3 ज़ार 27, तो 27 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 27 आएगा, 27 1 ज़ार और नीचे हमारे पास 16। तो दोनों मेथड से आंसर हमारे पास सेम आता है, तो आपको जो इजी लगता है आप उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय n, पावर है हमारे पास n+1 डिवाइडेड बाय 3 पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 9 और इसकी पावर है हमारे पास n-1। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास है यहाँ पे 3 इसकी पावर n, यहाँ पे जो 9 है इसको भी हम 3 की बेस में लाएंगे यानी 3 का स्क्वायर लिखेंगे स्क्वायर, और इसकी होल पावर हमारे पास हो जाएगी फिर n+1 डिवाइड में इसी तरह से 3n-1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे भी जहाँ पे 9 है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये होगा कि जहाँ जहाँ पे हमारे पास 9 है वहाँ पे हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर। तो अब ये जो हमारे पास 2 है इसको हम n+1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3, 2 के n के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2n प्लस 2 को 1 के साथ किया तो 2 1 ज़ार 2, इसी तरह डिवाइड में 3 पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय ये जो 2 है इसको भी n-1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 2 1 ज़ार 2। अब यहाँ पे बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, तो यहाँ से 3 की पावर n प्लस 2n प्लस 2 डिवाइड में इसी तरह से n-1 प्लस 2n-2। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो 2n है और प्लस n, तो 2n प्लस n हमारे पास हो जाएगा 3n, तो यहाँ से 3 की पावर
3n+2 और डिवाइड में यहाँ पे 2n+n 3n हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस प्लस यानी -2 और -1 हमारे पास -3 हो जाएगा। अब जो हमारे पास डिनोमिनेटर यानी नीचे जो हमारे पास वैल्यू है उसकी जो पावर है इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो पॉजिटिव में है वो ऊपर जाके नेगेटिव यानी माइनस में पावर हो जाएगी। तो यहाँ से 3 की पावर 3n+2 और साथ में क्या आ जाएगा 3 की पावर -3n और +3 क्योंकि 3 नीचे हमारे पास माइनस में था ऊपर जाके प्लस में हो गया और 3n नीचे प्लस में था ऊपर आके माइनस में। तो नेक्स्ट स्टेप में बेस सेम पावरें ऐड हो जाएंगी तो हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 3n+2 -3n+3। तो यहाँ से 3n और -3n दोनों कैंसिल हो जाएंगे। पीछे हमारे पास रह जाएगा 3 की पावर 3+2 करने से 5। अब हमने 3 की पावर 5 लेनी है यानी 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 27 को जब हम फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 81 और 81 को फिर हमने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। तो यहाँ से 3 1 ज़ार 3 और 8 3 ज़ार 24। तो हमारे पास आ जाएगा 243 इसका आंसर। और ये जो 3 पावर 5 है ये हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं 3 और उसकी पावर अगर हम 5 लिखें तो हमारे पास आंसर ये डायरेक्ट भी आ जाएगा। और अगर हम इस तरह से लेना चाहें मल्टीप्लाई करके भी ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास 243 आएगा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है इसका, उसको देखते हैं। लास्ट पार्ट है हमारे पास 5 की पावर n+3 -6.5 इसकी पावर n+1 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n -2 की पावर n मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर जो नोमिनेटर है उसमें है 5 की पावर n+3 और n+1 जबकि नीचे डिवाइड में हमारे पास 5 की पावर है n। तो हमने ऊपर भी कोशिश इस तरह करनी है कि ऊपर भी हमारे पास 5 की पावर n बन जाए। तो देखें जो जैसे बेस में हमारे पास सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, इस तरह से जब ऐड हो रही हो तो हम उनको अलग अलग कर सकते हैं। तो 5 की पावर n और 5 की पावर 3 हो जाएगा -6। इसी तरह से 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 1 और डिवाइड में हमारे पास इसी तरह से 9 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n -2 की पावर n मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n। अब हम ऊपर से भी 5 की पावर जो n है वो कॉमन ले सकते हैं और नीचे से भी। तो हम इसको कॉमन लेते हैं तो अंदर हमारे पास रह जाएगा ये जो 5 की पावर 3 है। तो 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है 5 5 ज़ार 25, 25 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 125 -6 और 5 की पावर 1 हमारे पास इसी तरह से 5 आ जाएगा। 5 1 ज़ार 5 और 5 की पावर n को हमने कॉमन लिया हुआ है। इसी तरह से डिवाइड में भी हम 5 की पावर जो n है उसको कॉमन लेंगे, अंदर आ जाएगा 9 -2 की पावर n। तो यहाँ से ये दोनों कट हो जाएंगे। पीछे हमारे पास रह गया 125 -6 5 ज़ार 30, नीचे हमारे पास 9 -2 की पावर n। 125 में से 30 को हमने माइनस करना है। तो अगर 125 में से हम 30 माइनस करें तो पीछे हमारे पास रह जाएगा 95 और डिवाइड में इसी तरह से हमारे पास 9 -2 की पावर n। अब इससे ज़्यादा ये हमारे पास सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि ये 2 की पावर n है। इसको हम ना तो या हमारे पास n की कोई वैल्यूज़ नहीं है जिसको हम पुट करके इसको आगे सॉल्व कर लें या इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो यही यहाँ पे हमारे पास आंसर है लास्ट पार्ट का। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।